किसान अपने खेतों को 2.5 चक्कर जोतते हैं। भक्ता पर्व। यह पर्व वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच में मनाया जाता है। तमाड़ इलाके के आदिवासी लोग बुद्ध बाबा की आराधना के लिए इस पर्व को मनाते हैं। रोहिण, यह वर्ष का पहला त्योहार है जो कि खेतों में बीज बोने का त्योहार माना जाता है। वंदना, ये प्रसिद्ध और मुख्य त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाते हैं और मुख्यतः यह पशुओं के लिए मनाया जाता है। झारखंड राज्य मात्र खनिज संपदा, संस्कृति और जंगलों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु इस राज्य ने देश को ऐसे कई वीर योद्धा भी दिए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन्हीं में से एक हैं लांस नायक एल्बर्ट एक्का, परमवीर चक्र। हमारी सेना में कई ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके ऐसे साहसिक कार्य कर दिखाए हैं जिससे वे देश के इतिहास में शामिल हो गए हैं। इन्हीं शहीदों में लांस नायक एल्बर्ट एक्का भी शामिल हैं। लांस नायक एल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर सन 1942 को जिला गुमला, तहसील चैनपुर के जरी गांव में हुआ था। लांस नायक एल्बर्ट एक्का 27 दिसंबर सन 1962 को भारतीय सेना की गार्ड्स रेजिमेंट में भर्ती हुए। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात उन्हें गार्ड्स रेजिमेंट की 4वीं बटालियन में देश सेवा करने का मौका मिला। 3 दिसंबर सन 1971 को भारत पाक युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के 14वें दिन चौथा गार्ड्स को गंगा सागर अखौरा के नजदीक पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा करने का आदेश मिला। वह पोस्ट पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट थी जिससे कब्जा करने पे ही अखौरा पे कब्जा किया जा सकता था। 4 दिसंबर सन 1971 को सुबह 4 बजे 14 गार्ड्स ने पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में लांस नायक एल्बर्ट एक्का बटालियन की बाईं ओर की फॉरवर्ड कंपनी में शामिल थे। हमले के दौरान 14 गार्ड्स की टुकड़ी के ऊपर दुश्मन की पोस्ट से भारी मात्रा में बमबारी की गई। फिर भी धैर्य और साहस के साथ 14 गार्ड्स की टुकड़ी आगे बढ़ती गई और जल्द ही गुत्थम गुत्था की लड़ाई में शामिल हो गई। इसी दौरान दुश्मन की दूसरी पोस्ट द्वारा मशीन गन फायर से असॉल्ट ग्रुप पर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। ऐसी हालत में भी लांस नायक एल्बर्ट एक्का अपनी जान की परवाह न करते हुए मशीन गन पोस्ट की तरफ बढ़े और अपने संगीन द्वारा दोनों पाकिस्तानी को मार के अपने पोस्ट को कब्जे में कर लिया। हमले के दौरान लांस नायक एल्बर्ट एक्का बुरी तरह जख्मी हो गए थे, फिर भी वह साहस और पराक्रम से अपने साथी के साथ दुश्मन के बंकरों को बर्बाद करते हुए 1.5 किलोमीटर तक आगे बढ़े। अचानक एक 2 मंजिला इमारत से उनके ऊपर मशीन गन का भारी मात्रा में फायर आया। एक बार फिर उन्होंने जख्मी हालत होते हुए भी जमीन के साथ रेंगते हुए इमारत के नजदीक वाले बंकर में ग्रेनेड फेंककर एक दुश्मन को मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। मशीन गन लगातार फायरिंग के दौरान लांस नायक एल्बर्ट एक्का इमारत की दूसरी तरफ की दीवार के ऊपर चढ़े और अपने संगीन से मशीन गन फायरर को मार गिराया। इस कार्य से उन्होंने अपनी कंपनी को भारी नुकसान होने से बचाया और साथ ही हमले में विजय प्राप्त करने का भी यकीन दिलाया। इस साहसपूर्ण कार्य में लांस नायक एल्बर्ट एक्का बुरी तरह घायल हो गए थे और अपना लक्ष्य पूरा करते करते धराशायी हो गए। लांस नायक एल्बर्ट एक्का को महान पराक्रम, अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च साहसिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। झारखंड
खेलों की दुनिया में भी हमेशा से अग्रणी रहा है। यहाँ के लोगों के प्रिय खेल हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल तथा बॉक्सिंग हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 34वें राष्ट्रीय खेल इसी वर्ष के आरंभ में शेख भिखारी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में आयोजित किए गए थे। हॉकी में जयपाल सिंह मुंडा, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने इस प्रदेश को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात किया है। इनके अलावा सिक्की रेड्डी ने बैडमिंटन, झानू हंसडा ने तीरंदाजी और ऑडलिन केरकेटा ने हॉकी में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। झारखंड की धरती वीरों से सृजित है। झारखंड ने आजादी से पहले ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी भारत को ऐसे कई वीर योद्धा दिए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें से एक है नायक विश्व क्रिकेटा कीर्ति चक्र। नायक विश्व क्रिकेटा 13 जनवरी सन 1984 को 17 बिहार में भर्ती हुए। 20 अक्टूबर सन 1997 में जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर जिले के बांधाना नामक गांव में सेना ने एक विशेष खोज अभियान चलाया। एक 2 मंजिला मकान के कुख्यात आतंकवादियों ने मजबूत किलाबंदी कर रखी थी, जिसको भेदना अत्यंत कठिन था। आतंकवादियों ने सेना की टुकड़ी के ऊपर इतना जबरदस्त, तीव्र और कारगर फायर करना शुरू कर दिया कि मशीन गन के ग्रेनेडों के सहायक फायर के बावजूद वह आगे बढ़ने असमर्थ थे। ऐसी हालत में नायक विश्व क्रिकेटा ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पूरी बहादुरी और साहस के साथ आगे बढ़कर तेजी से खिड़की के द्वारा ग्रेनेड उछाल दिया, जिसके फलस्वरूप 2 आतंकवादी मारे गए तथा तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे भी नायक विश्व क्रिकेटा ने अपने व्यक्तिगत हथियार द्वारा मार गिराया। चौथा आतंकवादी स्वयं को अकेला पाकर अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ खिड़की से बाहर कूद गया। इस दौरान नायक विश्व क्रिकेटा बुरी तरह घायल हो चुके थे। अपनी घायल अवस्था को नजरअंदाज करते हुए नायक विश्व क्रिकेटा ने पुनः आतंकवादी को ललकारा और उसे आमने सामने की भयानक लड़ाई में बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नायक विश्व क्रिकेटा ने अकेले 4 खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें से 2 विदेशी थे। इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल होने के कारण नायक विश्व क्रिकेटा वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार नायक विश्व क्रिकेटा ने बहादुरी की एक मिसाल कायम की तथा भारतीय सेना की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया। उनकी इस बहादुरी के लिए नायक विश्व क्रिकेटा को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। झारखंड की वीर भूमि और 23 इन्फेंट्री डिवीजन का भी बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। 23 इन्फेंट्री डिवीजन की स्थापना 1 जनवरी सन 1942 को झांसी में मेजर जनरल R.A. सैवरी के नेतृत्व में हुई थी। स्थापना के मात्र 2 माह पश्चात मार्च सन 42 में इस डिवीजन ने रांची में आगमन किया और तब से आज तक सिवाय ऑपरेशंस के यहीं स्थित है। कॉकरेल डिवीजन ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर हाल ही में बिहार तथा झारखंड में बाढ़ राहत तक सभी विपदाओं में अपने पराक्रम और धैर्य का परिचय दिया है। इसमें से कुछ मुख्य रहे हैं: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में ऑपरेशंस, सितंबर सन 45 में जावा में ऑपरेशन परसिल, जनवरी 1959 से 1962 तक नागालैंड में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, सन 65 भारत पाक युद्ध के दौरान डेरा बाबा नानक सेक्टर में अपना पराक्रम, सन 71 भारत पाक युद्ध के दौरान चांदपुर कस्बे पर कब्जा और पाकिस्तानी जनरल ऑफ कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी द्वारा समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, सन 87 में पंजाब में ऑपरेशन ट्राइडेंट, सन 99 में ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन सहायता और सन 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम। समय समय पर झारखंड की जनता की सेवा व सुरक्षा के लिए तत्पर
23 इन्फेंट्री डिवीजन ने वर्ष 2005 में इस वीर भूमि के रणबांकुरों की स्मृति में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। इसकी नींव 27 फरवरी सन 2007 को स्वर्गीय लांस नायक एल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र की धर्मपत्नी श्रीमती बाल मदीना एक्का द्वारा रखी गई तथा इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2008 को यहाँ के तत्कालीन राज्यपाल श्री सैयद सिब्ते रजे द्वारा किया गया। इस स्मारक को प्रारूप को पंच तत्वों के आधार पर बांटा गया है, जिसके बाएं तरफ से पहली शाखा आकाश, दूसरी शाखा पृथ्वी, तीसरी शाखा जल, चौथी शाखा वायु तथा पांचवी शाखा मध्य में अग्नि है। यह भव्य युद्ध स्मारक 23 इन्फेंट्री डिवीजन व झारखंड की जनता की श्रद्धांजलि है इस वीर भूमि के अमर सेनानियों के प्रति। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम सभी इन वीरों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय हिंद।